भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण और ये आप देखिए, ये मुंह मीठा कराया है और राष्ट्रपति ने, देखिए जैसा अभी अवधेश जी कह रहे थे, अभिभावक की भूमिका है और उसी तरह से मुंह मीठा कराया है। बजट है ना, ये ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है, और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है, काफी दिन गिनता चला जाता है। अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है, तो बजट पेश कर दिया गया है और इस बजट की बड़ी बातें किस तरह से और किन किन क्षेत्रों में सरकार अपना योगदान करेगी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन देखिए कौन कौन से बड़े ऐलान हैं हम आपको बता रहे हैं। एवीसीजी कंटेंट क्रिएटर लैब निर्माण किया जाएगा। ग्राफिक कार्ड्स के लिए बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई रिबेट भी जो मिलती है उसमें कोई बढ़ावा किया जाए वो भी नहीं किया गया है, लेकिन आसानी की गई है। बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कोई राहत इनकम टैक्स में आम आदमी को या मिडिल क्लास को नहीं मिली है। बजट में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें बड़ी बात यह है कि किस तरह से 7 नए ट्रेन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाए जा रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटी पर राहत दी गई है बहुत से क्षेत्रों में जहां पर निवेश को सरकार बढ़ाना चाहती है। तो बड़ी बातें जो इस बजट से निकलकर सामने आई हैं। जी बजट में अगर 2 फोकस की बात की जाए तो हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने बजट मिस कर दिया, तो इस बजट में 2 चीजों का फोकस है। नंबर 1 इंडिविजुअल हेल्थ और दूसरा देश की फाइनेंशियल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ की अगर बात की जाए, बायोफार्मा 10,000 करोड़ का एलोकेशन, इसके अलावा 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, फिर इसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ आयुष फार्मा और लैब, फिर 17 कैंसर की मेडिसिन को कस्टम से पूरी तरीके से उनके ऊपर जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 7 गंभीर बीमारियां। अब बात करें देश की फाइनेंशियल हेल्थ की, तो डेफिसिट जो है वो 4.4% में रहेगा। एक टारगेट लेके चल रही थी, 4.3% का टारगेट रखा है। अगले साल 4.3% है, इस साल 4.4% है। टारगेट था 4.5% से नीचे रखना। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने डेट टू जीडीपी कहा है वो 55.6% है, और जो टारगेट उनका लॉन्ग टर्म है वो अराउंड 50% है। यानी देश की फाइनेंशियल हेल्थ और इंडिविजुअल फाइनेंशियल हेल्थ, ये इस बजट का फोकस है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकोनॉमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है, और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें, जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में। मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल में दुनिया बदल रहा है, और मेरे ख्याल में ये एक दिस इज द टाइम ऑफ फ्लक्स, ये ऐसा वक्त है ये सब चीज लग रहा है बदल रहा है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1500 सीसी मारुति पर सफ़र करती हैं, और 1500 सीसी मारुति पर ही उन्होंने अपने ऑफिस पहुंचकर $1 बिलियन का इंडिया का बजट पेश किया है। ये एक ऐसी बात है कि जिसको याद रखना चाहिए। डूब के मर जाओ, ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो दुनिया भर की जो सबसे कीमती और महंगी गाड़ियां होते हैं उन गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, और उनका बजट जो है वो बहुत ही थोड़ा होता है। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर, मैंने कहा कौन सी खबर चल रही है? हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर, फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक, हर जगह पर खबर ये चल रही है
कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स, जो कि ये जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं 40 मिलियन से ज़्यादा यूथ के लिए। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज़ गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मैं आपके सामने सारे जो है इस वक्त जो मीडिया कह रहा है पूरी दुनिया का मैं आपके सामने रख देती हूँ। रॉयटर्स कह रहा है इंडियाज़ मोदी स्पेंड्स बिलियंस ऑन जॉब्स। ब्लूमबर्ग कह रहा है मोदीज बजट फाइनली गिव्स इंडियाज़ जॉबलेस ए पाथ टू मोर मनी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने अपना बजट 2026 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसी की चर्चा है। बट वेट, सबसे ज़्यादा शोर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ की मीडिया में एक ही सवाल है, इंडिया के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। आज की वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे बजट का पोस्टमार्टम करेंगे, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और क्यों ये बजट 2026 के लिए इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस साल का बजट सिर्फ खाता नहीं है बल्कि एक विजन डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 12 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है। इसका मतलब बेटर रोड्स, फास्टर ट्रेन्स और एडवांस एयरपोर्ट्स। लेकिन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं वो है AVCG सेक्टर, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग। इंडिया अब सिर्फ एप्स यूज़ नहीं करेगा बल्कि वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएट करेगा। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए लैब्स और ट्रेनिंग सेंटर्स का सेटअप एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव है। इंडिया इज क्लियरली एमिंग टू बी द डिजिटल कंटेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करते हैं आपके पॉकेट की। इस बजट में कुछ चीज़ें कॉस्टली हुई हैं तो कुछ चीज़ों में रिलीफ भी मिला है। पहले बात करते हैं महंगा क्या हुआ है। लिकर जैसे शराब, स्क्रैप मटेरियल और मिनरल पर ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं। सस्ता सरप्राइजिंग रिलीफ मिली है बीड़ी पर और साथ ही फिशिंग इक्विपमेंट्स और मोबाइल पार्ट्स भी सस्ते हुए हैं। टैक्स का अपडेट मिडिल क्लास के लिए एक न्यूट्रल न्यूज़ है। इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि टैक्स सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन की गई है, पर कोई एक्स्ट्रा रिबेट की उम्मीद फिलहाल पूरी नहीं हुई। अब ज़रा बॉर्डर के उस पार देखते हैं। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पर एंकर्स हैरान हैं। वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की प्लानिंग को अपने करंट फाइनेंशियल क्राइसिस से। वहाँ की मीडिया में एंकर्स चीख कर कह रहे हैं कि इंडिया 2047 के लिए रोड मैप बना चुका है और हम अभी भी बेसिक कमोडिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे इंडिया का बजट दूसरे देशों के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है। ओवरऑल बजट 2026 एक बैलेंस और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लग रही है, जहां फोकस टेक्नोलॉजी, यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। आपको क्या लगता है, क्या ये बजट इंडिया को विकसित भारत बनाने की तरफ एक सही कदम है, या आपको लगता है कि इनकम टैक्स में कुछ और रिलीफ मिलना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।